हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो बस आज की वीडियो है। आज की वीडियो का टॉपिक आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर देता हूं। तो गाइस, आज की वीडियो पार्ट नंबर 4 और उर्दू अक्षरों के जोड़। ठीक है, उर्दू हुरूफ के जोड़। तो इसमें क्या है कि उर्दू के अक्षर जब मिलते हैं तो पूरे नहीं लिखे जाते, है ना। पूरे नहीं लिखे जाते, शॉर्ट फॉर्म लिखे जाते हैं। कहने का मतलब ये है। और उनका रूप छोटा हो जाता है, यानी शॉर्ट हो जाता है। और उन अक्षरों के सिरे, है ना, और चिन्ह मिलाए जाते हैं। सिरे यानी कि शॉर्ट फॉर्म, शुरू का हिस्सा या आखिरी का हिस्सा। ठीक है। और ये जो निशान होते हैं, यानी किसी पे जैसे बे पे नीचे एक पॉइंट होता है जिसको हम नुक्ता बोलते हैं, वो होता है। इस तरीके से मतलब हम इसमें बात करेंगे। तो देखिए, ये है सबसे पहले आपके सामने, बहुत ज़्यादा अच्छे से देख पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए जब अंत में आते हैं, यानी कि अलिफ जब आखिरी में आएगा तो इस तरीके से आएगा या इस तरीके से आएगा। ठीक है। पूरा रूप यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि फुल फॉर्म, अलिफ बे पे ते टे से। इस तरीके से इन्होंने पूरा फुल फॉर्म लिख दिया है। और जब शुरू में आते हैं तो अलिफ इस तरीके से आता है, यही वाला आता है। ठीक है। और बे जब शुरू में आता है तो ये तीन इसके वो हैं, है ना। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये तीनों बे की फॉर्म है अगर शुरू में आते हैं। ये लाइन शुरू वाली, ये जो कॉलम है शुरू का है, और ये कॉलम बीच का है, और ये कॉलम यानी कि ये पूरा इन्होंने हिंदी में लिख दिया इसी उर्दू को, तो बे का है ये। ठीक है। बे पे ते, इन नाम को इन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है। और ये कब आते हैं, ये इस तरीके से जब लास्ट में आते हैं तो ये कंप्लीट आते हैं। और अलिफ इस तरीके से जुड़ के आता है तो इस तरीके से आता है, सिंगल आता है तो इस तरीके से आता है। तो अलिफ का मैं आपको एक वर्ड लिखवाता चलूं। ठीक है। जैसे अलिफ इन्होंने बोला लास्ट में, तो कैसा आएगा। जैसे कि आपने लिखा काला, एक रंग काला है ना। काफ, अल्फ जबर का, और लाम और अलिफ इस तरह से जुड़ गया। तो ये एक तो यह आया अलिफ, है ना, काला। और एक आया, है ना। तो आया आप लिखते हैं तो अलिफ पे मद आ बनाया। ठीक है। आ और ये और अलिफ, तो ये अलिफ यानी कि लास्ट वाला ये इस तरीके से जुड़ के आता है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसमें अलिफ है, इसमें क्या क्या है मैं आपको बता दूं। अलिफ मद है, प्लस ये है, प्लस अलिफ है। ठीक है। ये तीन थे इसमें। तो ये चीज़ आप देखते हैं आगे। ये बे है, इसी तरीके से ये बे की फॉर्म है। आपको देख देख के, इस वीडियो को देख देख के समझना है। ठीक है। जब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको बताएंगे इस तरीके से। तो आप इसको देख लीजिए। टे का है, ये तीन फॉर्म है। शुरू में जब आएंगे तो इस तरीके से होंगे, और बीच में आएंगे तो टे इस तरीके से होगा, और ठीक है, लास्ट में आएगा तो इस तरीके से होगा। उसी तरह से है ना, तीन नुक्ते ज़रूर आएंगे, शॉर्ट फॉर्म होती रहेगी, है ना। 1 2 3 ये शुरू में आने वाले, है ना। ऐसा नहीं है कि से सब में ऐसा ही आएगा, किसी में इस तरीके से आएगा, किसी में इस तरीके से आएगा। ठीक है। ये और ये तो सेम एक तरह से होते हैं। जैसे ये शुरू वाला है ना, ये दो ऐसी ये है ना। जैसे मैं एक वर्ड लिख के बताता हूँ आपको, जैसे ते वाला बताता हूँ। जैसे ते मीम तमाशा। अब ये तमाशा में ते आया है, अब ये ते ऐसे भी लिख सकते हैं हम, है ना, सीधा सीधा। तो यही बताना चाह रहे हैं, याला ते लिख लो या याला ते लिख लो। ठीक। उसी तरीके से ये टे और ये टे, ये ले लग रहा है लेकिन ये टे है। जैसे टमाटर लिखना हो तो शुरू का आ गया ये टमा और टर। तो ये जो ये वाला टे है ना, ये वाला टे है। ठीक है। तो देखिए, आपको बताते हैं, शुरू करते हैं कहानी, है ना, आगे बढ़ते हुए। तो ये था आपका, ये से है, ये है आपका, बताई दिया आपको मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से आपको वीडियो, और मैं आपको बता दूं, इस पूरी बुक की वीडियो मैंने एक वीडियो में बना के डाल दी है ना। आपको पेजेस वगैरह सब देख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए, ये पूरा रूप जीम का जब शुरू में आता है जीम तो इस तरीके से होगा, बीच में जीम आएगा तो इस तरीके से होगा, और लास्ट में अलग आएगा तो इस तरीके से फुल फॉर्म में आएगा, लास्ट में अलग होगा तो, है ना। इसी तरह से चे है, देख लीजिए। हे बीच में आएगा तो इस तरीके से होगा, है ना। खे है, ये खे का दे रखा है इन्होंने। ठीक। दाल है, ठीक है, दाल पूरा फॉर्म है ये।
और दाल जब शुरू में आएगा इस तरीके से होगा, बीच में दाल आता नहीं है। ये तीनों जो है बीच में आते नहीं है, बल्कि ये एक ही फैमिली की तरह दिखते हैं, ठीक है। एक तरह से आप इन तीनों को एक ही फैमिली समझिए, है ना। ये सब एक जैसे दिखते हैं दिखने में, और शुरू में आते हैं तो पूरा ऐसी जैसे शुरू में है वैसी इसमें है, ठीक है। लेकिन बीच में ये आते नहीं है। उसी तरीके से लास्ट में देखिए इस तरीके से आएगा लास्ट में, है ना। ये आप समझ लीजिए, इसका बहुत कम यूज़ है उर्दू में, मतलब वर्ड ऐसे आम वर्ड नहीं है ये, है ना। तो ये थी कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से बड़ा फुल फॉर्म है सीन का ये, और सीन जब शुरू में आता है तो या ये कर, या इससे लिख लो या इससे लिख लो, है ना। जैसे आपको मैं बताता हूँ, सर्दी लिखना हो तो ऐसे 3 बार यूँ उठा हुआ था ना, 1 2 3, सर दाल येजर दी, है ना। तो ये लिखा हमने सर्दी। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये पूरी सीधी लाइन और रे से सर दी। लिखने के अपने अपने तरीके होते हैं। अब इसी को मैं और तरीके से लिख सकता हूं, जैसे कि, ठीक है, अपने अपने तरीके होते हैं, है ना। कुछ लोग यूँ लिखते हैं, ठीक है। वो फिर राइटिंग वाली एक अपना अपना तरीका होता है, फॉन्ट होता है ना। हैंड राइटिंग आप समझ सकते हैं दुनिया में, जैसे हमारे वो होते हैं ना निशान, जैसे निशान होते हैं अंगूठे के, उसी तरीके से हैंड राइटिंग के निशान होते हैं। हर आदमी की अलग हैंड राइटिंग होती है, कितना भी सेम लिखेगा लेकिन थोड़ा बहुत वो अलग लिख ही जाएगा। अब देखिए बड़ी शीन इस तरीके से ये है, स्वाद शुरू में आएगा ऐसा, बीच में आएगा ऐसा, और लास्ट में आएगा तो पूरा आएगा, है ना। इसी तरीके से आप लिख रहे हैं ज़वाद, ये ज़वाद है, ये तोय है, आयन है, गायन है, फे है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं बहुत अच्छे से, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इसकी स्नैपशॉट लेते रहें, स्नैपशॉट लेने वाला काम है ये, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाला काम है। जब आपको मैं लिखवाऊंगा तो पूरे आपको लिखवा के समझाया जाएगा, ठीक है। छोटी है ये इस तरीके से 3 तरीके से छोटी है, शुरू में यूज़ होता है ना, और बीच में आएगा तो इस तरीके से यूज़ होता है, 2 चश्मे है की तरह भी आ रहा है यहाँ पे, और देखिए ये लास्ट में इस तरीके से आता है, ये भी देखा होगा, ये भी देखा होगा, ठीक है। और ये है, मैंने आपको बताया था, ये जो है छोटी ये, है ना, और बड़ी ये, छोटी ये इन्होंने बड़ी ये लिखा नहीं है, लेकिन बड़ी ये भी मान लो, बड़ी ये इन दोनों का जो है ये होता है शॉर्ट फॉर्म, है ना। इस तरीके से बड़ी ए का भी है, और ठीक है छोटा सा होता है ये, जैसे इन्होंने ये लिखा है। अब देखो, ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें, मेरे हिसाब से तो कुछ भी था नहीं इसमें ऐसा कुछ। तो गाइज अगली वीडियो हमारी इस टॉपिक पे होगी, पार्ट 5 होगा, है ना। तो बस इसमें यही थी कहानी। इसमें ये बताया गया था कि शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म किस तरीके से होता है, क्या होता है ना। उर्दू अक्षरों के जोड़ आपको बताए गए थे, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं अगली इसी वीडियो में, फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना रखें ख्याल और हमें रखें अपनी दुआओं में याद। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर।